Good morning, dear students. How are you all? So, I hope, students, you are absolutely fine and you have taken your breakfast and you are ready for your classes. So, students, as you all know, that this week we are completing lessons from grammar, and the topic which we have started is tenses. So, students, if you remember in the previous video, we have learned some basic things about tenses, and we have learned that for understanding tenses, it's important to know what are subjects, verb, and object. So I hope you understood the difference between subject, verb, and object. I told you the most important part in a sentence is verb. So students, today we will discuss what is verb and what are different parts of verb. So students, please pay attention on the screen. As you can see, the verb is divided into 5 parts, and we call it V1, V2, V3, V4 and V5. Okay. So verb which is action, कोई काम करना, is divided into, verb को हम divide करते हैं 5 parts में, which is V1, V2, V3, V4 and V5. Whatever I am explaining, students, please ध्यान से उसे समझिए, उसका notes बनाइए, and in this way grammar will be very easy for you. Okay. So आप नोटिस कर रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि V1 के नीचे लिखा है बेस. ओके. सो एनी वर्ब लाइक रीड, प्ले, ईट, स्लीप, कॉपी, टीच, जो ओरिजिनल वर्ड है दैट इज बेस, उसको हम V1 कहते हैं. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज पास्ट फॉर्म. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब V2 को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं. थर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर परफेक्ट, PRF परफेक्ट शॉर्ट फॉर्म है. फोर्थ फॉर्म हम कॉन्टिन्यूस के लिए यूज़ करते हैं, एंड लास्ट फॉर्म हम जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यूज़ करते हैं. ओके. नाउ लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट एग्जांपल, वॉक फर्स्ट फॉर्म, वॉक्ड सेकेंड फॉर्म, वॉक्ड अगेन थर्ड फॉर्म, वॉकिंग इज फोर्थ फॉर्म एंड वॉक्स इज अ फिफ्थ फॉर्म. सो बच्चों प्लीज पे अटेंशन कि इनिशियली जो वर्ब है इट इज फर्स्ट फॉर्म. व्हेन वी एडेड ed it became second form, and again when we added ed it became third form. सो पहला फॉर्म एज इट इज है जो वर्ब मेन है, एंड जब हम उसमें ed ऐड करते हैं इट बिकम सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म दोनों में हम ed ऐड करते हैं. एंड व्हेन वी ऐड ing, बेटा ing denotes that it is continuous. ing का मतलब ही होता है continuous. So in this sentence when we add ing it becomes continuous. So playing means continuous. And लास्ट में आप देखते हो, लास्ट में आप जब देखते हो so it is walks. Okay. So ed, and s. ऊपर सेंटेंस है प्ले. सो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग एंड प्लेस. सो फर्स्ट फॉर्म एज इट इज होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में वी ऐड ed, फोर्थ फॉर्म में वी ऐड ing, एंड लास्ट फॉर्म में वी ऐड s और es एज पर द सिचुएशन. वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है हम उसमें s ऐड करते हैं या es ऐड करते हैं एज पर द सिचुएशन. ओके. Sometimes we write es, sometimes we write s. Okay. So please pay attention. Walk, play, walk and park, ये तीनों सेंटेंस में आप देखोगे कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने ed का यूज़ किया है. फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्लेड, प्लेड, वॉक, वॉकड, वॉकड, पार्क, पार्क, पार्कड. सो सेकेंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है, उसमें हमने फर्स्ट फॉर्म में ed ऐड कर दिया है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है. बेटा वर्ब की फोर्थ फॉर्म चाहे जो भी वर्ब हो इट विल बी ing इन द एंड. आप कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing पुट करोगे इट बिकम्स द फोर्थ फॉर्म विच इज ing फॉर्म और कॉन्टिन्यूस फॉर्म. और वर्ब की कोई भी फॉर्म में आप s या es ऐड करोगे इट विल बिकम द फिफ्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब. ओके. So in first three examples, पहले तीन example which is play, walk and park, आप देखते हो कि second और third form is made by adding ed. सिर्फ ed को ऐड करके हम second और third form बना रहे हैं. That's why इस टाइप की verb जिसमें हम सिर्फ ed ऐड करके second and third form
बना सकते हैं, दैट काइंड ऑफ वर्ब्स आर नोन एज रेगुलर वर्ब्स, हम उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल्स. कैच, caught, caught, catching, catches. Go, went, gone, going, goes. Break, broke, broken, breaking, breaks. So next three examples you can see यहाँ पे second और third form ed लगा के नहीं बना है, but it's something else. हमने वॉल ही चेंज कर दिया. Catch becomes caught and go went gone is completely different. Go went gone तो बिल्कुल ही अलग है. Catch caught तो थोड़ा बहुत चलो we can like say it's similar, but go went gone, break broke broken. So there are some verbs, कुछ ऐसे verbs हैं बच्चों, there are some kinds of verbs which does not adopt any rule. इनका बनने का कोई भी रूल नहीं होता. They can be in a second or third form in any possible ways. So such kinds of verbs जैसा कि आप देख सकते हो, catch, caught, go, went, gone, break, broke, broken are known as irregular forms of verb. इन्हें हम irregular forms of verb कहते हैं. Let's see the last two examples. Put, putting, puts. Cut, cutting, cuts. So first, second and third form are absolutely same in put, cut. So there is no changes. हमने ना कोई ed ऐड किया, ना put को pot किया, ना cut को caught किया. It's same as it is. So इस तरह की verb which does not change at all, ऐसी verb जो second और third form में भी same हो, we call it a constant verb. So verbs दुनिया में बहुत ही सारी है, unlimited number of verbs are there, but they can be classified into three types which are regular, जिसमें ed ऐड करके हम बना सकें second और third form, irregular जिसका कोई भी रूल नहीं है, it's like randomly it is made, and regular and constant जो चेंज ही नहीं होता, that is known as constant. So please pay attention in these things. आप इसके और भी examples ये learn कर सकते हो. Okay, now let's see the next thing. So as you all know that we are going to read tenses. So there are basically three tense: past, present and future. Past, the events which have already gone, जो बीत गया है, present which is going on in future. I will not waste your time, ये आप सबको already पता है. So further these tenses are divided into four parts: simple, continuous, perfect and perfect continuous. So past four types का है, present four types का है and future भी four types का है. For example, simple past, past continuous, past perfect continuous. Present, simple present, present continuous, uh, present perfect tense, present perfect continuous. Simple future, future continuous, future perfect continuous. So in this way there are total 3 into 4 is equals to 12 kinds of sentence. तो हम कह सकते हैं कि टोटल 12 kinds of sentences होते हैं, tenses होते हैं. Basically 3 types के होते हैं, but further they are divided into 4 kinds: simple, continuous, perfect and perfect continuous. So these things you already know. So now we will learn each kinds of sentence. हम हर एक तरह के tenses बनाना सीखेंगे. So let's see the next slide. Okay, so it's written, please pay attention to the following sentence. Please pay attention on the following sentence. So Ravi plays cricket. Ravi does not play cricket. Does Ravi play cricket? Does Ravi not play cricket? Why does Ravi play cricket? Why does Ravi not play cricket? So बच्चों, these sentences are very very important. Please pay attention. आप इसे देखिए और difference देखिए. रवि प्लेस पियानो, सारे सेंटेंस एक ही जैसे हैं, बट देयर आर सम डिफरेंसेस. तो हमें समझना है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस इन दीज सेंटेंसेस. रवि प्लेस पियानो कह रहा है रवि प्लेस पियानो. फर्स्ट सेंटेंस कि रवि प्लेस क्रिकेट, मैं पियानो कह रहा था बट इट्स क्रिकेट. रवि प्लेस क्रिकेट, सेइंग दैट रवि क्रिकेट खेल रहा है, रवि प्लेस क्रिकेट. सो it is one kind of sentence.
नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एवरीथिंग इज सेम बट इट्स इन अ नेगेटिव सेंटेंस. रवि डज नॉट प्ले क्रिकेट. फर्स्ट में कह रहा है कि रवि क्रिकेट खेलता है, एंड सेकेंड सेंटेंस इट्स नॉट प्लेइंग, रवि इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. So first one is a positive sentence, second one is a negative sentence. बट दोनों सेंटेंस बच्चों ये ध्यान रखो कि दोनों ही सेंटेंस स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट का मतलब होता है सेंटेंस कई तरह के होते हैं. सम आर आंसर्स, सम आर क्वेश्चंस. सो दिस इज स्टेटमेंट. ये एक आंसर के जैसा है कि रवि क्रिकेट खेलता है. आप बता रहे हो कि रवि क्रिकेट खेलता है. यू आर नॉट आस्किंग एनीथिंग. सो जब आप किसी चीज़ को आंसर करते हो, दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस. सो पहला सेंटेंस पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है, एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस. आप बता ही तो रहे हो कि रवि क्रिकेट खेलता है, रवि क्रिकेट नहीं खेलता. सो बोथ आर असर्टिव, बोथ आर आंसर्स. फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव. लेट्स सी द थर्ड वन. डज रवि प्ले क्रिकेट. सो बेटा ये बताना नहीं हुआ, इट इज टू आस्क क्वेश्चन. क्वेश्चन करना हुआ, क्या रवि क्रिकेट खेलता है, डज रवि प्ले क्रिकेट. सो दिस इज क्वेश्चन इन अ पॉजिटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई नॉट नेवर नहीं है. और फोर्थ वाले में हम देखते हैं डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट. सो यहाँ पे नॉट से ये सेंटेंस क्वेश्चन का है, बट इट इज नेगेटिव सेंटेंस. सो हम इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट देखते हैं वाई डज रवि प्ले क्रिकेट, वाई डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट. सो फिफ्थ और सिक्स्थ में हमने एक और वर्ड ऐड कर दिया विच इज वाई. दोनों ही क्वेश्चन है, फिफ्थ और सिक्स्थ भी क्वेश्चन है, बट थर्ड और फोर्थ से ये डिफरेंट है. बेटा थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है इट इज मेड बाय डज, ओनली डज. सिर्फ एक वर्ड का यूज करके ये क्वेश्चन बना है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिंगल इंटेरोगेटिव. हम इन्हें सिंगल इंटेरोगेटिव कहते हैं. और सिंगल इंटेरोगेटिव को पहचानने का एक तरीका है दैट यू कैन गिव आंसर इन येस और नो. अगर आपसे मैं पूछूं डज रवि प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, सो आप आंसर दे सकते हो येस सर और नो सर. डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट, देन ऑल्सो यू कैन गिव आंसर येस और नो. बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि वाई डज रवि प्ले क्रिकेट, सो क्या आप आंसर येस और नो में दे पाओगे? नो, यू हैव टू एक्सप्लेन इट. सो दैट मेक्स अ डिफरेंट. वाई डज रवि नॉट प्ले क्रिकेट, इसका भी आंसर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट वन, पहला सेंटेंस जो है इट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है. सेकेंड वन इज नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव है बट एक आंसर है. थर्ड एंड फोर्थ वन आर क्वेश्चन जिसका आप आंसर येस और नो में दे सकते हो. सो दैट इज सिंगल इंटेरोगेटिव. वन इज पॉजिटिव, थर्ड वाला पॉजिटिव है, फोर्थ वाला नेगेटिव है. और फिफ्थ और सिक्स्थ वाले का आंसर आपको एक्सप्लेन करना होगा, एंड दैट इज डबल इंटेरोगेटिव. फिफ्थ वाला पॉजिटिव है एंड सिक्स्थ वाला नेगेटिव है. सो बेटा क्या करना है बच्चों, व्हाट वी हैव टू लर्न, इससे हमें ये देखना है कि एक सेंटेंस को एक ही टेंस में, आप बता सकते हो ये कौन सा टेंस है. दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सारे एग्जाम्पल सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं. और एक ही चीज़ को, एक ही एग्जाम्पल को हमने 6 तरीके से बनाया है. ओके, सो इफ वन सेंटेंस कैन बी रिटन इन 6 वेज इन अ पर्टिकुलर टेंस. एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से लिख सकते हैं एक पर्टिकुलर टेंस. सो बच्चों टोटल कितनी टेंस है? 12. सो अगर हम एक सेंटेंस को एक टेंस में 6 तरीके से लिख सकते हैं, सो 12 टेंस में 6 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 72 टाइप्स. सो अगर आपको सारे टेंस अच्छे से आते हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, सो यू कैन मेक वन सेंटेंस इनटू 72 टाइप्स देयर. Yes, you can make one sentence into 72 types. So बेटा let's start. चलिए start करते हैं, देखते हैं कि sentence कैसे बनता है. So first we will begin with the past tense. Okay. So first let's begin with simple past tense. ओके, सो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, V5 क्या है. सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन दिस वे. सो पास्ट सेंटेंस, सिंपल पास्ट सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट को लेते हैं.
सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। बेटा कोई भी सब्जेक्ट दो ही होता है, या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल राम इज सिंगुलर, दे इज प्लूरल, शी इज सिंगुलर, वी इज प्लूरल, दे इज प्लूरल, ही इज सिंगुलर। सो सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है। सो सिंपल पास्ट सेंटेंस, जैसा कि नाम है सिंपल पास्ट, इट्स वेरी सिंपल। हमें फ़र्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वी हैव टू ऐड सेकेंड फॉर्म आफ्टर सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। सो जैसा कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, सोनू एट। सो यहाँ पे बच्चों ईट नहीं होगा, ईट इज द फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे होगा एट, ATE, प्लीज करेक्ट इट। सोनू एट, ATE, नॉट EAT, इट्स रॉन्ग। सोनू एट पास्ता, क्योंकि ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब? एट। ओके, सो सोनू एट पास्ता, इट्स सेंटेंस इन अ पास्ट, सिंपल पास्ट। अगर कोई चीज़ सिंपल पास्ट, सिंपली पास्ट में हुई है तो हम उसे कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सेकेंड फॉर्म लगाते जाओ और सेंटेंस पास्ट होता जाएगा। सोनू एट पास्ता, शी वॉच्ड अ मूवी, दे लव्ड द डिनर। सो सोनू इज सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हम एट V2 का इस्तेमाल करेंगे, एंड पास्ता इज ऑब्जेक्ट। शी वॉच्ड मूवी में शी इज सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉच्ड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वॉच, वॉच का सेकेंड फॉर्म वॉच्ड अ मूवी। They plural subject है, and we have written loved, second form of love, the dinner. Okay, so in this way we have created, so जैसा कि बच्चों पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया that one sentence can be formed into 6 ways. so इसमें से हमने अभी सबसे पहला रूल सीखा, सबसे पहला तरीका सीखा, how to make a simple statement, assertive sentence in a positive way. So this is written rule for making a positive assertive sentence. एक सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने का रूल यही है, यू हैव टू टेक वन सब्जेक्ट, अब उसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करो और ऑब्जेक्ट बनाओ। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वे ऑफ मेकिंग नेगेटिव ऑफ अ सिंपल पास्ट सेंटेंस। तो बेटा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, वी विल टेक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, उसके बाद हम डिड का यूज़ करेंगे। एज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट, तो पास्ट में हम डिड का यूज़ करेंगे, एंड एज वी हैव टू मेक नेगेटिव, लास्ट वाला पॉजिटिव था, इसको हमें नेगेटिव बनाना है, सो वी हैव टू यूज़ अ नेगेटिव वर्ड विच इज़ नॉट, एंड देन V1। अब आप सोच रहे हो कि सर पास्ट में V1 का इस्तेमाल क्यों करेंगे? बेटा V1 विल बी यूज बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज डिड, और डिड के साथ हमेशा हम V1 ही लगाते हैं, दैट्स अ रूल, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल होगा, उसके बाद हम डिड लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस V1 लगाएंगे इन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द रूल फॉर चेंजिंग अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव, ओके, assertive sentence into a negative way. So सोनू, लास्ट सेंटेंस था सोनू एट पास्ता, सो उसका नेगेटिव हो जाएगा सोनू डिड नॉट ईट पास्ता। लास्ट सेंटेंस था शी वॉच्ड अ मूवी, बट यहाँ पे नेगेटिव हो गया शी डिड नॉट वॉच अ मूवी। लास्ट सेंटेंस वॉज दे लव द डिनर, बट यहाँ पे नेगेटिव हो गया दे डिड नॉट लव द डिनर। सो हमने दो टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखा पास्ट में, 4 आर रिमेनिंग विच आई विल टीच यू टुमारो, मैं कल बताऊंगा 4 पार्ट्स। सो प्लीज़ पे अटेंशन। सिंपल पास्ट सेंटेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्ड मैगी, दे वेंट टू स्कूल, आई प्लेड बैडमिंटन। मैं लास्ट सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ और मैं पॉजिटिव सेंटेंस बना रहा हूँ। अगर मैं नेगेटिव बताऊँ, सो शी डिड नॉट लाइक कॉलेज, I did not play badminton, we did not go to school, she did not complete her homework. So did not लगा के हम simple negative sentence को बनाते हैं। Okay, so I hope you all understood this. Please make notes of it. And that's it for today. We will meet you again once again tomorrow. So that's it for today, students. Kindly make notes of it and learn this video thoroughly. Thank you.